अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की व्लॉग की शुरुआत होती है चाय के साथ गरमा गरम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको जैसे कि आज चांद रात है, आज सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह पाक सबको ये रोज़े खैर बरकत के साथ रखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सबके रोज़े और सबके दस्तरखान वसी फरमाए रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ हो रहा था जी आज सुबह का नाश्ते। तो जैसे कि यहाँ पे हो रहा था नाश्ते का टाइम, तो मैंने यहाँ पे नाश्ते में मंगाई थी पूरी सब्ज़ी, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान भी आए हुए थे, हैदर आया हुआ, तो इस वजह से मैंने ये पूरी सब्ज़ी मंगा ली थी। A few moments later. बात बहुत टेंशन में, इसके पेपर है तो इसलिए कुछ खा पी नहीं रहा बेचारा। टेंशन ले रहा, दाव पर खा रहा है। नहीं टेंशन ले रहा। पानी दे दे इसे जी। हैदर ने कर लिया था। हैदर जोहान ने लीजिए सर। हैव अ ब्रेक, हैव अ किट हियर। नाइस। देखिए गाइस। और फिर यहाँ पे ये लेकर आया था अपनी भैंस का दूध, जो इनके यहाँ पे भैंस है उसका दूध लेकर आया था ये बोतल भर के। तो फिर ये मैंने रोज़े के लिए मतलब सहरी के लिए इसे उबाल के रख दिया था। और बस फिर मैंने जो मैं अपनी ग्रॉसरी करके आई थी कल, उनको अनबॉक्सिंग करना था, उनको अपनी जगह पे लगाना था, तो मैं ये सब सामान लेकर आई थी। तो बच्चे तो कुछ करने ही नहीं देते। यहाँ पर मैं गुड़ भी लेकर आई थी, तो बच्चों के लिए मैं कुछ चॉकलेट भी लेकर आई थी, और मैं ये फ्राइम्स भी लेकर आई थी। और ये है ना जवे जो होते हैं बहुत मज़े के लगते हैं, इन्हें मीठा बनाऊंगी मैं। मेरे दूध में बनते हैं, ये रबड़ी की तरह बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये वहाँ पर ये सैंडल भी मिली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी नागिन वाली। अब मैं अपने पैरों में रखूँगी नागिन को। तो मैं ये बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे ब्रांडेड थी और मुझे सही प्राइस भी मिल गई थी, तो मैं ये लेकर आ गई थी। और मैं ये रोज़ भी लाई थी, ये रोज़ की जो पत्ती होती हैं, और ये मैं शक्कर भी लाई थी, बच्चों को दूध में डाल के दूँगी। और ये मतलब रमज़ान का सारा ही सामान लेकर आई थी, सारी ग्रोसरी जितने भी यूज़फुल सारी ही सब कुछ लेकर आई थी। ये मूँगफली भी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे इसको रोस्ट करके है ना, इसकी मूँगफली भी बना लो, कुछ भी बना लो, इसकी बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। और चने छोले तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़रूरी है रमज़ानों में, इसके बिना तो चाट हमारी रफ्तियारी अधूरी सी लगती है छोलों की, और उसके बिना। और बच्चों को जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये रोज़े नहीं रखते, तो इनको भूख लगती है मिनट मिनट पे, तो इनके लिए मैं चोकोज़ लेकर आई थी यहाँ पर। तो चोकोज़ तो बच्चों को पसंद होते हैं, इनका पेट भी भर जाएगा, क्योंकि ये भी रमज़ानों में ना खाना भी नहीं खाते। ये अदल जहान जो है ये भी नहीं खाते खाना, ये भी बस चाय पॉपी ले लेंगे या फिर चीज़ वगैरह खा लेते। ये भी हमारे साथ ही रोज़ा इफ्तियार की करते हैं, तो इस वजह से मैं इनके लिए चोकोस लेकर आ गई थी। ये चोकोस खा लेंगे। और हर चीज़ भी लेकर आई थी, और बेसन, मतलब जो घर का सारा सामान होता है, साबुन, डिटर्जेंट और डिश वॉशर, सब कुछ लेकर आई थी मैं, सारे सब कुछ सामान, क्योंकि है ना आज माशाल्लाह से चांद रात है, तो मुझे ये सारा सामान अपनी जगह पे भी लगाना है, क्योंकि कल तो रोज़े हैं। और फिर मैं ये जेल भी लेकर आई थी, ऑनलाइन बड़ी महंगी मिलती है और वहाँ पर सही मिल गई थी, तो मैं ये लेकर आ गई थी। और फ़लूदा का पैकेट भी लेकर आई थी, जो रेडीमेड फ़लूदा होता है। और ये तेल जो है ना जॉनसन बेबी ऑयल, ये बहुत ही अच्छा है बालों के लिए। और बच्चों के लिए मैं पीडियाश्योर भी लेकर आई थी, और कंडेंस मिल्क भी लेकर आई थी, और चीनी भी लेकर आई थी मैं। और है ना कपड़े धोने का लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना, वो भी लेकर आई थी, वो मैं ऊपर ले गई थी, और मैंने उस कपड़े धो लिए थे उससे। 10 लीटर का लेकर आई थी वहाँ पर, क्योंकि सही मिल गया था वहाँ पर, थोड़े ना प्राइस सही थे और जगह से, तो वहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और ये मीनार वाली चीज़ें तो वहाँ होती नहीं है, ये तो फिर मैं आरिफ मसाले वाला है उसके यहाँ से लेकर आई थी। तो बस ये लेकर आई, और इनको अनबॉक्सिंग करना था, इनको सामान रखना था। और रमज़ान की तैयारी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई थी। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये मैं लेकर आई थी मसाले रखने के लिए। जैसे कि इसमें आप है ना गरम पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, सोडा, ये सब रख सकते हैं। तो ये भी मैं लेकर आई थी, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने एक इसमें काली मिर्च पाउडर कर दिया था, एक में अमचूर कर दिया था, एक में पिसा गरम मसाला कर दिया था, और एक में चाट मसाला कर दिया था। और फिर यहाँ पे मैं खजूर भी लेकर आई थी। खजूर तो मैंने सिलमपुर से ही लिए थे, क्योंकि वहाँ पर ना पैक हुए हुए थे बहुत दिनों को, इसलिए मैंने वहाँ से लिए नहीं थे। 2000 years later. फिर जो हमें करनी थी यहाँ पर रात को खाने की भी तैयारी और सहरी की भी तैयारी, क्योंकि रमज़ान है कल से माशाल्लाह से, तो इसलिए मुझे सहरी में भी गोश्त के बिना तो हमारी सहरी और इफ्तियारी अधूरी है।
तो यहाँ पे मैंने आलू गोश्त बनाया था। आलू गोश्त मैंने गोश्त को निकाल लिया था और उसे थोड़ा पानी में भिगो दिया था ताकि तो इसका जो ब्लड वगैरह जो खून लगा हुआ है ना वो सारा निकल जाए। फिर यहाँ पे मैंने ये सब कुछ सौंध के चढ़ा दिया था, तेल को गर्म करके सब सामान मैंने साथ ही डाल दिए थे। इस तरीके से बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बनता है। और प्याज भी मैंने कट करके डाली थी और तेज़पत्ता और बड़ी इलायची और लहसुन का पेस्ट डाला था, अदरक का नहीं डाला था मैंने, इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालें, उससे एक अलग ही टेस्ट, अलग ही फ्लेवर आता है। और रमज़ानों में तो अब तो रौनक आ रही है, इतने अच्छे दिन आ रहे हैं, रमज़ानों की तो अलग ही रौनक होती है। और रमज़ानों में तो अलग ही दिल लगता है, इतना दिल लगता है रमज़ानों में। अल्लाह पाक तो अल्लाह पाक सबके रमज़ान, सबके दस्तरख़्वान को अल्लाह ताला वसी करे, सबको साथ खैरियत के रमज़ान रखवाए रब्बुल आलमीन। और बस मैं धनिया भी इसमें कम ही डाला था क्योंकि धनिया कम डालूँगी, शोरबे वाला अच्छा लगता है, मैंने शोरबे वाला बनाया था ये। तो बस हल्दी नहीं जाएगी इसमें क्योंकि हल्दी से ही पीला पीला हो जाता है, सुरख सुरख इसमें कलर नहीं आएगा। और बस सीटी लगा के इसको भून लेना है। मैंने इसमें 5-6 सीटी डाली थी और फिर ये गल गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी थी। उससे ना जैसे सुरख सुरख लाल कलर आता है ना, बहुत ही मज़े के, अच्छा ही फ्लेवर आता है, उससे देखने में भी अच्छे लगते हैं। और फिर साथ में इसमें आलू भी डाल दिए थे मैंने कट करके, और आलू को भी थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो मसाला है ना वो थोड़ा आलू के अंदर भी पहुंच जाए। आलू डालते ही ना पानी डाल के सीटी नहीं लगा देनी है, तो पहले थोड़ा सा आलू को इसमें के एक साथ भून लेना है अच्छे से, ताकि ये है ना जो मसाला है इसमें भी थोड़ा अंदर में चला जाए, वरना आलू वैसे लगते हैं फीके फीके से। और बस माशाल्लाह से ये तैयार हो गया था। फिर मैंने इसे हरे धनिए से और पिसे गरम मसाले से गार्निश किया था। पिसा गरम मसाले भी मैं सिलमपुर से लेकर आई थी, आरिफ मसाले वाले के यहाँ से लेकर आई थी। उसके भी होममेड ही होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं उसके। तो बस यहाँ पर ही हमारा ये डिलीशियस सा आलू गोश्त तैयार हो गया था। बस शाम को भी हमने ये खाना खा लिया था और सहरी में भी खा लिया था। और बस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेरा एक बेटा है वो चिकन खाता है, जो एक बेटा है वो मटन, वो थोड़ी बड़े का भी मटन, वो तो सब खा लेता है, चिकन भी खा लेता है। तो अब वो तो सहरी के लिए उसके लिए वही रोज़े रखेगा, तो रोज़ेदारों की तो देखो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा अब उसके लिए क्या ही करूं। वैसे देखती हूँ खाता है या नहीं खाता है। तो फिर सहरी में मैंने उसके लिए ये थोड़ा सा चिकन भुना मसाला बना दिया था चिकन का, क्योंकि मुझे पता है उसकी हलक में नहीं चलेगी और जब रोज़ा रखेगा तो रोज़े की वजह से तो मुझे बनानी पड़ेगी। उसके बाद रोज़ा नहीं होता ना तो मैं नहीं बनाती, लेकिन उसका रोज़ा था तो इसलिए मैंने कि चलो खा लेगा, इसलिए मैंने ये बना ली थी। बस इसे मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था और इसमें भी मैंने सारी चीज़ें साथ। 2 hours later. और फिर माशाल्लाह से रमज़ान का चाँद भी आ गया था नज़र, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। और आज थी चाँद रात, फिर हमने तरावी स्टार्ट कर दी माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह कल मिलते हैं आपको। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।